सेकेंड क्लास हम लोग फर्स्ट क्लास में सीख चुके थे विलोपन विधि। आज हम लोग जानेंगे प्रतिस्थापन विधि, जो कि बहुत ही आसान होने वाला है। क्लास आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन भारी नहीं है, बहुत ही हल्का है। देखिए आज हम लोग कौन सा विधि सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट समीकरण है और ये सेकेंड समीकरण है। अब देखिए इसको क्या करेंगे प्रतिस्थापन में, यहाँ लिखेंगे समीकरण। देखिए इसमें समीकरण फर्स्ट या सेकंड को पहले आप हल कर सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट को हल करने पर समीकरण फर्स्ट को हल करने पर। अब देखिए ये अपना समीकरण फर्स्ट है, क्या लिखा हुआ है, यह 2x + 3y = 6। इसको हल हम लोग करेंगे। हल कैसे करेंगे, ये देखिए, ये जो 2x है इसको आगे लिख लेंगे। 2x बराबर ये 6 और ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा, सॉरी ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -3y। अब क्या हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा 6 - 3y, ये गुना में तो इधर भाग में 2। क्या इससे ज्यादा हम लोग इसको हल कर सकते हैं क्या, इससे ज्यादा नहीं, तो इसको मान लेंगे समीकरण 3 थर्ड। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हम लोग रखे थे समीकरण हम लोग लिखे थे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, जिसको हल करेंगे उसके ठीक विपरीत दूसरे में हम लोग मान रखेंगे। देखिए अब हम लोग यहां लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का ये मान है, x का मान रखने पर। अभी पूरी तरीका से x का मान नहीं आया है, लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। देखिए समीकरण सेकेंड क्या है, यहां लिखा हुआ है समीकरण सेकेंड 3x - 3y = 4। ये समीकरण सेकेंड लिखा हुआ था, इसमें हम लोग पुट करेंगे x का मान। यहाँ देखिए x का मान कितना आया है, इसको ध्यान देंगे। ये मान लेते हैं अपना x का मान है, यहाँ 3 लिख लेंगे। x के जगह पे x का मान लिखेंगे, कितना आया है, x का मान इस प्रकार से 6 - 3y / 2, इसको घेर लेंगे, -3y, है ना। ये देखिए 3 का 3, x का मान कितना 6 - 3y / 2, तो इसमें क्या चीज का चिन्ह, गुना का चिन्ह, यहाँ इंटू, ये x का मान 6 - 3y, 6 - 3y / 2 लिख लिए। इधर -3y है, 3y = 4 है, बराबर 4। x का मान लिख करके जो सब लिखा हुआ है उसको उसी प्रकार से हम लोग उतार लेंगे। अब यहाँ देखिए क्या चीज का संबंध, गुना का, तो इसमें गुना कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये 6 × 18 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 3 × 9 हो जाएगा, y का y, और इधर क्या है, माइनस है ना, यहाँ माइनस है ना, -3y = 4। नीचे 2 लिखा हुआ था, यहाँ से यहाँ तक में हम लोग 2 लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लेंगे, है ना। एलसीएम ये दोनों का कितना आ जाएगा, 2 तो आ ही गया है, इसको वही उतार लेंगे इनका घटाव के रूप में। 18 - 9y, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या लिख लेंगे, -1 2 बार में, तो 3 दूना 6y = 4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 18 माइनस माइनस प्लस, माइनस का ही चिन्ह उतरेगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा, 9y और 6y 15y, और नीचे कितना है, 2 है, बराबर में 4 है, लिख लेंगे। अब देखिए ये हो गया 18 - 15y = 4 दूना 8, इसको आपस में गुना कर लेंगे।
-15y को आगे लिख लेंगे, -15y बराबर 18। ये जोड़ में तो इधर आ जाएगा घटाव में, है ना। ये 8 का 8, ये जोड़ में तो इधर घटाव में, ये प्लस में है। यहाँ 15y था, माइनस में इसको आगे लिखे। अब ये वही हो जाएगा 15y बराबर, यहाँ देखिए 8 में जब 18 घटाएंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। क्या कि इसका संख्या बड़ा इसी का चिन्ह उतरेगा। अब ये माइनस माइनस खत्म हो गया। अब क्या आ गया, y का मान कितना आ गया, निकल करके माइनस खत्म हो गया, 10/15, 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कि हम कह सकते हैं कि y का मान 2/3 आ गया। ये रहा y का मान। अब देखिए x का मान पूर्ण रूप से नहीं निकला है, अब हम लोग थोड़ा x का मान देख लेते हैं। यहाँ देखिए समीकरण 3 यहाँ लिख लेंगे, समीकरण 3 में, है ना, यहाँ देखिए y का मान आया है ना, कितना आया है y का मान, 2/3। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 ये रहा, क्या लिखा हुआ है, x बराबर 6 - 3y बटे 2, तो नीचे 2 लिख लेंगे। अब देखिए y का मान न रखने पर y का मान कितना आया था, 2/3 आया था, तो y के जगह पे पुट कर देंगे 2/3 को। ये x बराबर हो जाएगा 6 घटाव 3, और कितना आया y का मान 2/3, तो 2/3, ठीक है। ये 6 माइनस 3 का 3 इंटू वाई का मान 2/3 लिख लेंगे, बटे में क्या है 2, यहाँ 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग आगे, ये x बराबर हो जाएगा 6 माइनस ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 3 दूना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 का 3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ऊपर में हम लोग जो है, यहाँ पे हम लोग को एलसीएम ले लेना है, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम, 3 का 3 हो जाएगा। अब ये देखिए भिन्न का घटाव है ना, बनाइए, ये कितना बार में, एक बार में, तो 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 3 3 मिल गया तो 6 हो जाएगा, और नीचे कितना है 2। चलिए इसको घटा लीजिए, 18 में 6 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 12, और नीचे 3, और इसके भी नीचे क्या था 2, तो यहाँ लिखेंगे इसके नीचे भी 2 आ रहा है ना। ये देखिए 18 में 6 गया, ये 12, यहाँ ध्यान देंगे 12, नीचे 3 था तो 3, और नीचे 2 था तो 2, है ना, बहुत ही आसान। अब क्या करेंगे, ये हम लोग क्या कर लेंगे, 12 बटे, है ना, 3 को 3 लिख लेंगे, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है इसके नीचे, यहाँ हो जाएगा 12/3, और ये गुना में ये वाला 1 ऊपर आ जाएगा, और ये वाला 2 नीचे आएगा, इसको कटा लीजिए, यहाँ से ये कट रहा है ना, कितने बार में ये कट रहा है देख लीजिए, 6 बार में। अच्छा 3 से भी कट रहा है ना, 3 दूना 6, सिर्फ 2 बचाना, यानी कि हम कह सकते हैं x का मान कितना आएगा 2, जो कि बहुत ही आसान था। उम्मीद है आप लोग सीख पाए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, फिर पुनः प्रतिस्थापन विधि जानेंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीका से पुनः इसको 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे, जिस प्रकार से हम लोग पिछले वाला क्वेश्चन में सीखे थे। तो अब क्या करना है, यहाँ लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट या सेकंड, जो भी आपका इच्छा हो, फर्स्ट या सेकंड। चलिए इस बार हम लोग सेकंड लिख लेते हैं, समीकरण सेकंड को हल करने पर। चलिए इस बार हम लोग कौन सा समीकरण, सेकंड, है ना, समीकरण सेकंड को हल कर लेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है सेकंड, ये देखिए ये लिखा हुआ है 2x - 2y बराबर 6, इसको हल कर लीजिए, ये आ जाएगा 2x बराबर 6। ये देखिए ये माइनस में है ना, तो इस साइड आएगा प्लस में, 2y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x बराबर 6 + 2 बटे, ये देखिए गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। क्या इसके आगे हम लोग इसको सोल्यूशन कर पाएंगे, नहीं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3, जस्ट उसी तरह। अब यहाँ देखिए हम लोग समीकरण सेकंड को हल किए हैं, तो फर्स्ट में मान रखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट में
एक्स का मान रखने पर मान लेते हैं एक्स का वैल्यू आया है, तो ये पूर्ण वैल्यू नहीं है, चलिए लिख लेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण सेकंड हल हो चुका है, फर्स्ट लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर अब देखिए ये है अपना समीकरण फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है? 4 है ना एक्स प्लस 2y बराबर 6 लिख लिए। अब चलिए मान रखते हैं, कितना है मान देख लेंगे। मान है ये 4 का 4 हो जाएगा, 6 प्लस 2y यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 2y बटे में 2, तो 2 जस्ट उसी प्रकार से। और यहाँ देखिए x का मान रख लिए, प्लस है प्लस लिखेंगे 2y का 2y बराबर 6। चलिए इसको अब गुना कर लेंगे, 6 चौके, इसको आपस में क्या करेंगे इस डब्बा में गुना कीजिए, 6 चौके 24 हो जाएगा, प्लस का प्लस 4 दूना 8, y है तो y नीचे कितना 2 बटे में प्लस का प्लस 2y तो 2y नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर 6। देखिए अब क्या करना है, इसका एलसीएम लीजिए, 2 ही होगा तो 2 2 मिल गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है 24 प्लस 8y प्लस ये 2 दूना 4y बराबर 6। इसको क्या कर लेंगे, ये दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, नीचे 1 इसको इधर गुना और इसको इधर गुना, 1 से गुना करेंगे तो यही लिखाएगा, पूरा इसको लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है 24 प्लस 8y प्लस 4y बराबर 6 दूना 12, इधर गुना कर लिए। अब क्या करना है, अब यहां देखेंगे करना क्या है। अब इसको जरा यहां हम लोग लिख लेते हैं, है ना, ये देखिए ठीक है, यहां भी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 24 का 24 है ना, 24 का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसके बाद प्लस है, प्लस 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 8y और 4y, तो यहाँ हो जाएगा 12y और बराबर कितना है 12, वो लिख लेंगे। ये y वाले को आगे लिख लेंगे, 12y बराबर 12, ये जोड़ में है तो इधर घटाओ में 24, तो 12y बराबर कितना हो गया, 12 में 24 घटेगा तो -12, क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह ज्यादा है ना, संख्या ज्यादा उसी का चिन्ह बड़ा, ये लिख लिए। तो y बराबर क्या आ गया -12 बटे 12, तो y का मान आ गया -1, 12 का 12, y का वैल्यू -1 आ गया, है ना -1। अब देखिए अब हम लोग वो समीकरण को जरा समीकरण 3 को पूर्ण कर लेते हैं। यहाँ था समीकरण 3 देख पा रहे होंगे, यहाँ x का मान आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर अब देखिए समीकरण 3 क्या लिखा हुआ है, x बराबर लिखा हुआ है 6 प्लस 2y बटे 2, है ना। अच्छा समीकरण 3 में y का मान ना रखेंगे, y का मान कितना आया था याद है, यहाँ देख लीजिए y का मान आया था -1, तो यहाँ लिख लेंगे -1 y का मान था। चलिए इसको पुट करते हैं y के जगह पे, x बराबर 6 प्लस 2 माइनस का 1, y का मान y के जगह पे इंटू बटे में 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस, है ना, जरा सा यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ अगर इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे, गुना ना 2 1 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, और क्या हो जाएगा ये 2 1 2 और नीचे 2, तो x बराबर कितना आ गया 6 में 2 घटाएंगे तो 4, 4 बटे 2, तो 2 दूना 4, यानी कि x का वैल्यू 2 आ गया। बहुत ही आसान था, उम्मीद है कि आप लोग सीख पाए होंगे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि।